वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग BCA असाइनमेंट 2021-22 के क्वेश्चन नंबर 1C को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है। यूजिंग टेबल एंड लिस्ट create two web pages. First, displaying the list of all the course writers of BCS 053 course. Right? This information should be created in a table. The table should have a heading. The columns of the table should display the unit number, unit name and unit writer's name. Right? The second page should display an unordered list displaying the list of expert committee members of BCS 053 course. You should use div tag wherever needed and create an internal CSS file which formats the web pages as follows. You must submit the HTML and CSS code and the screenshot of pages in a browser window. Right? First, the headings of the table must be in bold and all other content should be in italics font. Right? Second point, the table heading should be in different shade. The data rows of the table should have alternatively light yellow and light green color. The background of the table should be light gray. Right? Third point, the font of the unordered list should be Arial with font size of 12 points. The background color of list should be light red. Right? Fourth and last point, you must demonstrate how changes in CSS can change the display at the time of viva. और ये आपका 6 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको 2 पेज डिजाइन करने हैं, है ना, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। एक पेज में आपको टेबल बनानी है और दूसरे पेज में आपको लिस्ट बनानी है, लेकिन कैसी? अनऑर्डर्ड लिस्ट। राइट? और आपसे कहा जा रहा है कि आप div टैग का यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको जरूरत हो, ठीक है ना। और एक इंटरनल CSS फाइल बनाएंगे जो आपके ये 4 पॉइंट्स फॉलो कर रही होगी। राइट? तो चलिए इसका कोड समझते हैं। हमने इसका कोड ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। हम केवल आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। राइट? और कुछ एजम्पशन मान रखे हैं। हमने एग्जैक्ट कोर्स राइटर और एक्सपर्ट कमिटी को नहीं लिखा है, हमने एक एजम्पशन के तौर पर रेफरेंस ले लिया है, जिसको कि आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर 3 पेज डिजाइन करे हैं। राइट? एक पेज डिजाइन किया है आपका home.html नाम से। राइट? जो क्या करेगा, बाकी 2 पेजों का लिंक रखता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप बाकी 2 पेजेस पर मूव कर सकते हैं और बाकी 2 पेजेस से आप किसी भी पेज पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको home.html पेज जो हमने डिजाइन किया है उसका आउटपुट कैसा आएगा वो दिखाते हैं, और होम पेज से हम बाकी 2 पेजेस पर नेविगेट करेंगे। राइट? ओपन विद गूगल क्रोम कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका होम पेज है जिसमें हमने एक हेडर दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमने BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2021-22 मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर आपकी एक नेविगेशन बार है जिसमें आपके 3 लिंक्स हैं, ठीक है। आप होम पेज पर क्लिक करते हैं और क्योंकि आप अभी ऑलरेडी होम पेज पर हैं तो आपको ये इसी पेज पर बनाए रखेगा, ठीक है। जबकि आप सेकंड लिंक यानी कि राइटर्स लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको राइटर्स वाले पेज पर ले जाएगा, यानी कि टेबल वाले पेज पर। और अगर थर्ड लिंक पर क्लिक करते हैं यानी कि एक्सपर्ट्स लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ये अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। हमने यहाँ पर होम पेज में वही क्वेश्चन को आपको डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको राइटर्स पेज दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका राइटर्स पेज है, इसमें आपकी टेबल के लिए एक हेडिंग भी दी गई है और जो टेबल की फर्स्ट रो है, ठीक है, जिसको हम लोग हेडर रो भी बोल सकते हैं, वो आपकी डिफरेंट शेड में है और उसकी अल्टरनेट रोज येलो एंड ग्रीन कलर में है। राइट? जैसा कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। और अगर आप एक्सपर्ट्स लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले कराएगा। देखिए ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करा रहा है। यहाँ पर हमने एक हेडिंग दे रखी है और ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आपके एक्सपर्ट्स के नाम दे रखे हैं यूनिट वाइज, ठीक है। और इस अनऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर लाइट रेड कर दिया हमने, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था। अब कैसे कोडिंग करिए वो हम आपको दिखा देते हैं और एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। यूजिंग टेबल एंड लिस्ट क्रिएट 2 वेब पेजेस। हमने भी देखिए आपके 2 पेजेस डिजाइन करें, एक में आपको टेबल बनाइए और एक में आपकी लिस्ट क्रिएट करी है।
फर्स्ट डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्स राइटर्स ऑफ BCS 053 कोर्स, राइट। मैच कर लीजिए। यूनिट नंबर, यूनिट नेम, राइटर्स नेम, आप चाहें तो इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, राइटर्स नेम भी कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पर राइटर्स के नेम नहीं लिखे हैं, बल्कि एक रेफरेंस के रूप में ABCXYZ UBW DEF GHI एज्यूम कर लिया है, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर राइटर्स के नेम भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कह रहा था। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी क्रिएटेड इन अ टेबल, द टेबल शुड हैव अ हेडिंग, हेडिंग भी हमने दे रखी है। द कॉलम्स ऑफ द टेबल शुड डिस्प्ले द यूनिट नंबर, यूनिट नेम एंड यूनिट राइटर्स नेम, राइट। unit number, unit name, unit writer's name. Second page should display an unordered list displaying the list of expert committee members of BCS 053 course, right. This one, the list of expert committee members of BCS 053 course, right. अब बात कर लेते हैं अपने CSS की। तो CSS में देख लीजिए, the heading of the table must be in bold and all other content should be in italics font, right। ये जो आपकी हेडिंग है वो बोल्ड में है और बाकी जितने भी टेबल के कंटेंट्स हैं वो सब आपके इटैलिक में हैं, राइट। द टेबल हेडिंग शुड बी इन डिफरेंट शेड। तो देखिए यहाँ पर आपकी टेबल हेडिंग को डिफरेंट शेड दे रखा है। और क्या कह रहा है, द डेटा रोज ऑफ द टेबल शुड हैव अल्टरनेटिवली लाइट येलो एंड लाइट ग्रीन कलर, लाइट येलो एंड लाइट ग्रीन कलर, राइट। ये तो बात थी आपकी टेबल वाले पेज की, राइट। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पेज की। द फॉन्ट ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट शुड बी एरियल विद फॉन्ट साइज ऑफ 12 पॉइंट्स, राइट। तो देखिए फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपका एरियल है, ठीक है, और आपका फॉन्ट साइज जो है वो आपका 12 पॉइंट्स है। साथ ही साथ द बैकग्राउंड कलर ऑफ लिस्ट शुड बी लाइट रेड, देख लीजिए, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट तो आपसे कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए हाउ चेंजेस इन CSS कैन चेंज द डिस्प्ले एट द टाइम ऑफ वाइवा, राइट। तो ये सब कहानी थी। अब समझते हैं इसका कोड। पहले home.html देख लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर डॉक टाइप HTML ले रखा है, फिर आपका HTML टैग स्टार्ट हो गया, फिर आपका हेड सेक्शन स्टार्ट हो गया, उसमें हमने टाइटल होम पेज दे दिया है, फिर यहाँ पर हमने CSS लगा दी इंटरनल, ठीक है। और यहाँ से आपका बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, बॉडी में हमने BG कलर पिंक दे रखा है, राइट। तो चलिए आपको होम पेज दिखा देते हैं। ये आपका होम पेज है। तो देखिए यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर कैसा है, पिंक, राइट। फिर हमने एक डिव सेक्शन ले लिया है जिसकी ID मेन है, उसमें हमने हेडिंग दे रखी है H1 BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर H1 को बंद कर दिया। फिर दूसरी हेडिंग H2 दे रखी है जिसमें हमने मेंशन कर दिया असाइनमेंट ऑब्लिक 2021-22, राइट, और हमने यहाँ पर डिव सेक्शन को क्लोज कर दिया है। फिर सेकंड डिव स्टार्ट हो रहा है जो आपका हेडर के लिए है, और उसमें देखिए एक इनर डिव आ गया, राइट, जिसको कि हमने सेंटर में कर लिया है ताकि जितने भी उसके कंटेंट्स होंगे वो सब सेंटर में रहेंगे, राइट। जिसमें हमने टेबल डिज़ाइन करी है जिसकी ID लिंक्स है। फिर टी हेड का यूज़ किया है, टेबल हेडर। फिर उसमें हमने पहली रो बनाई है TR से, और TH आपका टेबल हेड का यूज़ किया है जिसमें हमने रेफरेंस दे रखा है home.html का, राइट, और जो आपका डिस्प्ले करेगा ब्राउज़र पर होम नाम से। यहाँ पर आपका एंकर टैग बंद हो जाता है और यहाँ पर आपका पहली सेल बंद हो जाती है टेबल की, पहली रो की, ठीक है, एक ही रो है इसमें। फिर आपका दूसरा TH स्टार्ट होता है, हमने रेफरेंस दे दिया table.html पेज का जो डिस्प्ले करेगा राइटर्स नाम से। फिर तीसरा टेबल हेडर आ जाएगा जिसमें हमने रेफरेंस दिया है list.html पेज का जो दिखेगा आपको एक्सपर्ट्स नाम से, राइट। फिर हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया है, टेबल हेडर को क्लोज कर दिया है और फर्स्ट रो को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। फिर टेबल हेडर यहाँ पर क्लोज हो जाता है, फिर टेबल यहाँ पर बंद हो जाती है और यहाँ पर आपका इनर डिव भी एंड हो जाता है, और ये आपका आउटर डिव यानी कि हेडर वाला डिव भी यहाँ पर एंड हो जाता है, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, होम, राइटर्स और एक्सपर्ट,
और ये आपका फर्स्ट डिप सेक्शन है, ठीक है, जिसमें हमने H1 और H2 दो टाइप्स की हेडिंग का यूज़ किया है, राइट। देन हमने पैराग्राफ यूज़ किया है, जिसमें हमने आपके क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है, ठीक है, और उसमें हमने ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है, रोमन नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपका होम पेज डिज़ाइन किया है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पेज की, यानी कि table.html पेज की। इसका कोड देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका table.html पेज है, राइट। CSS को हम लोग एक साथ समझेंगे। पहले हम लोग आपको दिखा देते हैं कि इस पेज में हमने क्या क्या किया है। देखिए बॉडी में बीजी कलर लाइट ब्लू कर दिया है, और ये आपका डिप सेक्शन सेम वैसे ही आ जाएगा जैसा कि आपने home.html पेज में यूज़ किया था। फिर ये दूसरा डिव आ जाएगा आपका, उसके अंदर ये नेस्टेड डिव आ जाएगा एज इट इज़, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने home.html पेज में देखा था, सेम सब कुछ वही है। फिर यहाँ पर चेंजेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमने सेंटर टैग का यूज़ किया गया है ताकि इस पेज के सारे कंटेंट सेंटर में आ जाएं। फिर H1 हेडिंग का यूज़ किया था, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि टेबल शुड हैव अ हेडिंग, राइट। द टेबल शुड हैव अ हेडिंग। फिर हमने टेबल टैग का यूज़ किया, जिसमें हमने बॉर्डर 2 दे दिया है, और आईडीज़ की कर दी हमने कोर्स राइटर CW नाम से। फिर हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 रोज लिखी हैं, जिसमें आपका पहला जो हो जाएगा वो आपका हेडर के लिए हो जाएगा, और बाकी आपका टेबल डेटा के लिए हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, और इसके करस्पॉन्डिंग इनके यूनिट नेम और उसके करस्पॉन्डिंग राइटर्स नेम, जो कि हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, वो लिख दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए 3 कॉलम्स हैं और आपकी 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आई थिंक आपको टेबल बनाना तो आता होगा। हमने ऑलरेडी टेबल पर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम आपको उसका लिंक भी इसमें शेयर कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, राइट। तो ये कहानी थी आपकी table.html पेज की। अब बात कर लेते हैं list.html पेज की। तो देखिए इसमें भी हमने यहाँ पर बॉडी सेक्शन से स्टार्ट किया, और ये यहाँ पे आपको एज इट इज़ यहाँ तक आपको वही सेम सेक्शन मिल जाएगा, राइट। फिर यहाँ से ये पेज स्टार्ट हो रहा है H1 हेडिंग से, द लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी मेंबर्स ऑफ BCS 053 कोर्स। यहाँ पर H1 बंद कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर एक और डिप सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने ECM लिख दिया है, एक्सपर्ट कमिटी मेंबर्स के नाम पर। फिर हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया है। फिर हमने यहाँ पर उसके लिए li टैग का यूज़ किया है। फिर हमने उसके अंदर नेस्टेड UL का यूज़ करा है। फिर उसके लिए li UL बंद कर दिया। आई थिंक आपको नेस्टेड लिस्ट भी बनानी आती होगी, हम आपको इसका कोड भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है। अब चलिए बात कर लेते हैं CSS की। ये आपका home.html पेज था। देखिए यहाँ पर हमने जो पहला डिव लिया था मेन नाम से, उसकी हमने कोडिंग करी है। बैकग्राउंड कलर सी ग्रीन कर दिया है, हाइट 100 पिक्सल कर दी है, पैडिंग 10 पिक्सल कर दी है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, राइट। देखिए ये आपका मेन डिव है, यानी कि ये जो आपकी हेडिंग है BCS 053, और ये जो असाइनमेंट 2021-22 लिखा है, क्योंकि इसकी आईडी क्या है मेन, ठीक है, उसके लिए हमने ये CSS लगाई है। तो इतने पार्ट का ये कोड है मेन के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं home.html पेज को, ठीक है। ये आपका सी ग्रीन हो गया, और जितनी भी हेडिंग्स, 2 हेडिंग आई हैं, वो सब कैसी हो गई, सेंटर में। अब बात कर लेते हैं हेडर सेक्शन की, यानी कि आपके सेकंड डिव की, जिसमें कि हमने बैकग्राउंड कलर केवल ब्लू कर दिया है, राइट। यानी कि ये हेडर सेक्शन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका, देखिए बैकग्राउंड कलर कैसा है, ब्लू, ठीक है। और फिर यहाँ पर
हमने टेबल डिज़ाइन करी थी, उसमें हमने आईडी दे दी थी उसको लिंक्स। उसके लिए देखिए हमने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है, हेक्साडेसिमल कोड का यूज़ किया हमने। तो वो कैसा हो गया आपका, फॉन्ट साइज़ हमने 18 पॉइंट कर दिया है, और जो आपका पैराग्राफ है और जो भी लिस्ट है उसका फॉन्ट साइज़ हमने 15 पॉइंट कर दिया है। ये सब हमारा एजम्पशन है, ठीक है, हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है इसको। जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज़ और पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ हमने 15 पॉइंट कर दिया है, जबकि लिंक्स का फॉन्ट साइज़ हमने 18 पॉइंट्स कर दिया है। जो आपके होम, राइटर्स और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उसका फॉन्ट साइज़ आपका 18 पॉइंट है, और उसका बैकग्राउंड कलर हमने हेक्साडेसिमल कोड में लिख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ये आपका लाइट रेड आ रहा है, राइट। देखिए F7F यही कोड आपको list.html पेज में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने मेंशन कहा गया था कि लाइट रेड करना है हमें, देखिए, और उसमें मेंशन करा गया था कि फ़ॉन्ट जो होगा वो 12 पॉइंट होगा, एरियल होगा, राइट। और देखिए यहाँ पर हमने इस डिप सेक्शन की आईडी हमने ECM ली थी, उसके लिए ये कोड लिखा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जो भी लिंक्स है उसमें TH आ रही है, उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, फॉन्ट साइज़ 18 पॉइंट कर दिया है। लिंक्स है उसकी बिट हमने 90% कर दी है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया है, ठीक है। और हेडर सेक्शन तो आपका ब्लू है, मेन सेक्शन आपका सी ग्रीन है एज इट इज़। तो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में आपका टेबल का ब्लैक कलर दिखा रहा है, आप इसको ग्रे कलर भी कर सकते हैं। और ये जो आपका नेविगेशन सेक्शन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, और बॉडी का आपका बीजी कलर पिंक है, राइट। आई थिंक आपको कोड क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।